दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। नफरत के दौड़ में एक से बढ़ के एक नफरतबाज सामने आ रहे हैं। अब मुंबई पुलिस ने 68 वर्ष के एक बुजुर्ग जिसका नाम एकनाथ कौड़े है उसको गिरफ्तार किया है। और उसका जुर्म क्या है पता है? इस 68 वर्ष के बुढ़ापा में वह हिंदू और मुसलमान में दंगा फैलाने का प्रयास किया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई वो गिरफ्तार हुआ है तो किस कारण से गिरफ्तार हुआ है? तो कारण जान के आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। एक जगह है नवी मुंबई, वहां है पनवेल, और पनवेल में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है जिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का नाम है नील आंगन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। एकनाथ कौड़े नील आंगन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का यह सेक्रेटरी था और यह मुसलमानों के प्रति नफरत से भरा रहता था। यह चाहता था कि इसके हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कोई भी मुसलमान न रहे, ज्यादा से ज्यादा वहां हिंदू ही रहते थे। लेकिन कुछ हिंदू ऐसे थे जो अपने फ्लैट को मुसलमान को रेंट पे दे दिए थे। अब इस तरह से वहां मुसलमान रहने लगे और एकनाथ कौड़े के पेट में जलन बढ़ गया तो इसने एक षड्यंत्र सोचा और सोचा कि मैं क्या करूं कि इन सभी मुसलमान जेल चले जाएं और जो इनको किराए पे रूम दिए हैं वे हिंदू भी फंसे और इस तरह से यहां पे फ्यूचर में कोई मुसलमान नहीं आ पाए। उसने किया क्या? उसने पीएफआई जिंदाबाद का एक चिट्ठा बनाया, एक चिट्ठा 786 का बनाया। क्यों? क्योंकि पीएफआई जिंदाबाद कहने से नहीं होगा, 786 मतलब मुसलमानों से जोड़ना भी पड़ेगा, तो इसने दो चिट्ठा बनाया। साथ ही साथ दिवाली में जो फोड़ा जाता है ना पटाखा, वह दो पटाखा लिया और वहां के फ्लैट के सामने रख दिया। जब फ्लैट के मालिक निकले अंदर से तो देखने के बाद उनको संदेह हुआ कि हमारे आसपास जो मुसलमान रहते हैं वो व्यवहार के तो अच्छे हैं, वो पीएफआई जैसे कट्टर संगठन के नहीं हो सकते। वो इस तरह से कोई प्रयास कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है हिंदू मुसलमान दंगा फैलाने का। हालांकि आप सभी को पता है पीएफआई तो बैन है पिछले सितंबर से। अब पीएफआई जिंदाबाद का चिट्ठा सामने आ जाए और मुस्लिम एंगल जोड़ दिया जाए तो सही में समझिए उन मुसलमानों की परेशानी कितनी बढ़ सकती थी। लेकिन उनके अखलाक अच्छे थे, उनके चरित्र अच्छे थे। हिंदू जिनके फ्लैट के बाहर ये पाया गया वो सोचे कि ये तो ऐसे चरित्र के नहीं है, कोई षड्यंत्र कर रहा है। वे हिंदू कहां पहुंच गए? पुलिस स्टेशन पहुंच गए। और जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस ने 4 टीम का गठन किया और छानबीन शुरू किया। छानबीन में एकनाथ कौड़े से भी पुलिस ने पूछा तो एकनाथ कौड़े ने कहा हो सकता है फ्लैट के कोई रिश्तेदार ने रख दिया हो या कोई मुसलमान ने रख दिया हो, मुझे नहीं पता। पुलिस जब डिटेल में जाके छानबीन किया तो सीसीटीवी फुटेज में पाया कि एकनाथ कौड़े बीच दोपहरिया में ऊपर नीचे कर रहा है। और यह बीच दोपहरिया में ही रखा गया था ये पटाखा हो गया पीएफआई जिंदाबाद का नोट्स और 786 का नोट। अब ये रखा गया था वहां पे नोट्स बना के। तो पुलिस को संदेह हुआ, एकनाथ कौड़े को उठाया, पुलिस ले गया और पूछताछ जब शुरू किया तो एकनाथ कौड़े ने अपना जुर्म कबूला कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने यहाँ चाहता था कि यहाँ मुसलमान न रहे और इसके वजह से मैंने ऐसे कार्य को अंजाम दिया है। आप सोचिए कितनी नीची मानसिकता कोई व्यक्ति गिर सकता है, इसकी प्रकाष्ठा एकनाथ कौड़े ने पार कर गया। गोदी मीडिया इस खबर को चलाया है क्या? गोदी मीडिया इस खबर को चलाने का फुर्सत नहीं। यहीं पे अगर कोई मुसलमान इस तरह का कृत्य किया होता तो गोदी मीडिया में जिहादी, आतंकी और दिन और रात जो है मुसलमान समुदाय को बदनाम किया जाता। मैं अक्सर कहता हूं दोषी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोषी को कोसना चाहिए, उसके धर्म को नहीं कोसना चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया के गिद्ध एंकरों को तो बुद्धि नहीं है। लेकिन एकनाथ कौड़े हमारे ही समुदाय से हैं और इस तरह का कृत्य किया है यह बंदा, जिसके वजह से मेरा रविकांत भारती एक हिंदू होने के नाते मेरा सर जो है शर्म से झुक जा रहा है कि कैसे कैसे नीच मानसिकता के लोग हमारे धर्म में हैं। जो हमारा धर्म सिखाता है सबसे प्रेम करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखमय रहें। हमारे धर्म में ऐसे ऐसे कीड़े भी पैदा हो जाते हैं जो कीड़े हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाने के लिए इस तरह का कुकृत्य करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बकरा ईद बीता। बकरा ईद में आप सभी ने देखा एक फ्लैट में बकरा लाने का परिणाम क्या हुआ। पति, पत्नी और बच्चे तीनों को गाड़ी में घेर के किस तरह से उनको जो है टॉर्चर किया गया, दुनिया इसको देखा। और गोदी मीडिया के गिद्ध एंकर भी चिल्ला रहे थे। उन लोगों ने जबकि कहा कि हम बकरा लाए थे यहाँ, बकरा यहाँ पे कुर्बानी नहीं होता, कुर्बानी होने जाता स्लॉटर हाउस, लेकिन बकरा रखने पे इन लोगों ने ऐसा किया।
तुम कुत्ते लेके घूम सकते हो, तुम जो है दूसरे जानवर को लेके घूम सकते हो, लेकिन अगर कोई बकरा लेके आया है, वहां कुर्बानी देने आया था? नहीं, वहां रखने आया था। दूसरे दिन वो ले जाके स्लॉटर हाउस में कुर्बान करता, लेकिन वहां पे इन लोगों ने किस तरह का उपद्रव किया आप लोगों ने देखा। और ऐसे किस्से कहानी सुनने से बहुत हंसी आती है कि एक आदमी किस तरह से इतना नीचे गिर सकता है और इस तरह का ओछा हरकत कर सकता है। जो बकरा लाए थे पति पत्नी, उनको जो भीड़ आया था उनसे लड़ने, उस भीड़ में इनके पड़ोसी भी खड़े थे। अब सोचिए, यह पति पत्नी जिस फ्लैट में रह रहे हैं, उसके बगल का पड़ोसी इनको खड़ा था भीड़ में मारने के लिए। अब आजीवन बगल के पड़ोसी के प्रति इनकी फीलिंग क्या रहेगी? तो भले ही वे लोग हाई फाई सोसाइटी में रहते हो, लेकिन उनकी मानसिकता जो है ना, नीच मानसिकता है। और इस मानसिकता से हमारे देश का हला भला नहीं हो सकता। देश का हला भला करना है तो सभी धर्म का सम्मान दो, सभी लोगों को एक बराबर मानो, क्योंकि देश जो है संविधान से चलता है और संविधान यही कहता है। अगर मुसलमान तुम्हारे बगल में पड़ोसी है तो क्या हर्ज है? क्या जरूरी है पीएफआई जिंदाबाद का वहां पर्ची रखने का? क्या जरूरत है दंगे फसाद फैलाने का? क्या मुसलमान इंसान नहीं होता? और हमारा संविधान भी यही कह रहा है कि भारत में जितने भी इंसान हैं, भारत के बाउंड्री में, उन सब के लिए एक समान नियम है, वो सब एक समान है। इस तरह से धर्म के नाम पे नफरत फैलाना बहुत ही गलत है। तो एकनाथ कौड़े जैसे नफरतबाजों को मैं कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी के त्याग को इस तरह से नफरत में मत बदलो, मौलाना अबुल कलाम आजाद के त्याग को इस तरह से नफरत में मत बदलो, बाबा साहब अंबेडकर के त्याग को इस तरह से नफरत में मत बदलो। सभी इंसान को इंसान समझो, चाहे वह किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो। इस तरह से धर्म और जाति की लड़ाई लड़के, द्वेष का भावना फैला के हमारे देश को गर्त में ले जाने का कार्य मत करो। दोस्तों आइए मैं दिखाता हूं कि यही देखिए, यहां पे लिखा है ना पीएफआई जिंदाबाद, इस तरह से वहां रखा गया था। ये फोटो है। आपको मैं दिखा दूं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये ऑलरेडी बैन हो चुका है पिछले सितंबर में, और बजरंग दल को भी बैन करने की कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने अपनी बात कही है। तो उग्र जो संगठन है उनको बैन किया गया है, और अब उन संगठनों के नाम के साथ जिंदाबाद लिख के भारत के मुसलमानों को फंसाने का प्रयास यह कहीं ना कहीं करता है मानवता को शर्मसार।